नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों का जोड़ नहीं है। ये दोनों तख्ता पलटने में और अपने को पलटने में इनका कोई बिहार की राजनीति में जोड़ नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नीतीश कुमार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। बता दें कि हर रोज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बातों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी से अलग होकर जब आरजेडी और जदयू का डील हुआ था तो इन पूरे षड्यंत्र में नीतीश कुमार शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नीतीश कुमार कसम खाएं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। उपेंद्र कुशवाहा के इन पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? लड़ाई सुधाकर सिंह से शुरुआत हुई, प्रोफेसर चंद्रशेखर पे गया, आलोक मेहता पे गया, फिर अचानक से ये उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कैसे हो गया? कदुआ पर सितुहा चौक। सबसे कमजोर बेचारा उपेंद्र कुशवाहा है तो उस पर हंटर भांज रहे हैं। और सुधाकर सिंह गाली दिया तो डर से उधर ताकियो नहीं, जैसे गर्म दूध देख के बिलाई भागता है उसे भाग रहे हैं। और वही बतवा के रोज दिन उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री को गाली क्यों देगा। तो सही बात बोलना तो कुटकुटाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि दोनों आके कोई आंधर है तो उसको ये नहीं ना कह दो कि ये आंधर जी, उसको भी नयन सुख कहना पड़ता है। तो प्रसन्न करने के लिए कभी कभी पॉलिश करना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने पॉलिश नहीं किया, एकदम ओरिजिनल रॉ मटेरियल को प्रस्तुत कर दिया, इसलिए खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन तो उपेंद्र कुशवाहा वैसे नेता उभर करके सामने आए जब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। जदयू के एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं थे। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने बोलना शुरू किया, एक्शन मूड में आए, तब आज नीतीश कुमार के वो खिलाफ हो गए। तो नीतीश कुमार जी भी जानते हैं और जदयू के लोग भी जानते हैं कि उनकी हैसियत हो गई है छोटी, वो हो गए हैं बेचारा। लोकतंत्र में तो संख्या बल के आधार पर ही आदमी की आवाज़ निकलते हैं। इनका 43 गो एमएल ही है, 44 गो, और उसका है 85 गो, तो भारी तो होबे ना करेगा। नीतीश जी न गए हैं लालू यादव के पार्टी उनसे मिलने के लिए। लालू यादव जी तो नहीं आए थे इनके यहाँ। तो आप दूसरा के घर में किरदार के तरह रहिएगा, मालिक से मुंह लगाइएगा। मालिक के दो चार बात बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, दो चार गाली भी कभी कभी। किराया में रहोगी पटना में तो मकान मालिक की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन उसका मकान है तो डोज देते रहता है। तो इसी तरह वो लोग डोज देते रहता है। नीतीश जी सुनते हैं और ये समझे कि अब बताइए तो हम कमज़ोर भी हैं या मुख्यमंत्री भी बनाए हुए हैं, या उपेंद्र कुशवाहा वही बात को कह रहे हैं, तो इसको कैसे रहने दें, इसीलिए गर्म है। लेकिन नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा उपेंद्र कुशवाहा से संबंध बहुत बढ़िया है, हमारे ही कहनाम पर वो पार्टी में शामिल हुए, किसी का मन नहीं था कि वो पार्टी में आए। ये इन सब चीजों को अब नीतीश कुमार दोहरा रहे हैं, तो इसका क्या कुछ क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, दोहरा रहे हैं इसलिए नीतीश कुमार यूजन थ्रो वाले। नीतीश कुमार के साथ कोई नेता नहीं रह सकता है। कोई चापलूस रह ले, कोई दीनहीन रह ले, कोई दांत नहीं पोड़ने वाला रह जाए, कोई पेट पालने वाला रह जाए, हा करने वाला रह जाए, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकता है। जो इनके पार्टी में नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे, अप टू जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जया जेटली, आरसीपी, दिग्विजय सिंह, ऐसे सरीखों लोग हैं जो पुराने इनके जो थे, विल्सन पटेल, जो इनको स्थापित किया था, उन सारे लोग इनसे निकल के चले गए या ये भगा दिए तंग करके। तो उपेंद्र कुशवाहा के किस खेत के मुरई है कि वहाँ गरल रहेंगे। इनको तो कवारना आसान है, इसलिए नीतीश जी हिला के मुरई की तरह कवार रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को कि क्या बीजेपी में जाएंगे, क्या तो बीजेपी लेगी उपेंद्र कुशवाहा को? हमर फेरा में नीतीश जी का, नीतीश जी तो हमारे साथ रहे हैं, तो नीतीश जी से हमारा संबंध रहा है।
नीतीश जी हमारा शागिर्द रहे, हम उनके शागिर्द रहे हैं। 17-18 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके पहले 4 एमएलए से हम उनको साथ लिए हुए हैं। इसलिए नीतीश जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि भाजपा में जाएंगे। वो तो नीतीश कुमार जानते हैं कि वही अपने आते जाते रहते हैं। नीतीश कुमार जी से संबंध है भाजपा को, उपेंद्र कुशवाहा से बहुत संबंध कहाँ है। नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा उनका खुद का यात्रा है, जिसमें तो शामिल उनका पर्सनल है, कैसे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा अगर समाप्त हो जाती है तो तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के बात करेंगे और काम करेंगे। 24 की लड़ाई भी बहुत नजदीक आ गई है। इनका कौन तो पूछ रहा है, कहाँ इनको कोई पूछ रहा है। एक बार सोनिया गांधी जी डांट के भेजी है, उसके बाद इनका बकार निकल रहा है। ये कहाँ जाएंगे। अभी तो प्रतिपक्ष के लोगों ने रखा था ना मीटिंग, तो इनको बुलाया था। इनको कोई नहीं बुलाएगा और सारा विपक्ष जैसे पहले था एकत्रित वैसे ही एकत्रित है। ये सिर्फ हमारे यहाँ से पलटी मार के गए, ये विपक्ष से बाहर हैं। इनके मुंह में लाट टपकने से कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इनका अब काम खात्मा है, अब इनका समाधान निकल गया, बहुत दिन तक ही रहेंगे नहीं। तेजस्वी पे तो जोर नीतीश कुमार का चला नहीं, अब तो उपेंद्र कुशवाहा पे अपनी ताकत लगा रहे हैं। अरे तो तेजस्वी पर कैसे जोर चला देंगे, वो इनका से मजबूत है कि कमजोर है। ये न गए हैं वहां भीख मांगने कि वो आया भीख मांगने। अरे उपेंद्र कुशवाहा को तो सुशील मोदी, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों का जोड़ नहीं है। ये दोनों तख्ता पलटने में और अपने को पलटने में इनका कोई बिहार की राजनीति में जोड़ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और पड़ेंगे, और दोनों एक दूसरे करवट बदलने में भी बहुत भारी हैं। इसलिए देखते हैं इस सहमात के खेल में क्या होता है। कल हमारे बीजेपी पार्टी बैंडअप होले का, और बीजेपी तो समंदर है, इसमें आप भी गोता लगा सकती हो, वो भी गोता लगा सकते। हम क्यों गोता लगाए, हमारे लिए नहीं, जो समंदर देखो। हमारा कहने का मकसद यह है वंदना कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, यहाँ विचार मंथन होते हैं। इसलिए हमारा चिंता यह नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ आएगा। ये विचारों पर और मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है। जिनको हमारा विचार और हमारा मूल्य ठीक लगेगा वो आ ही सकते हैं, प्राइमरी सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को हमसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, तो ये बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने साफ साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों समय आने पर परिवर्तन करते हैं, अदला बदली करते हैं। लेकिन अब देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार की जो लड़ाई चल रही है, इसका परिणाम क्या आएगा। क्योंकि लगातार बीजेपी तो हमला बोल ही रहा है महागठबंधन की सरकार पर, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ पहला मोर्चा आरजेडी ने खोला, लेकिन ये लड़ाई सीधे विपरीत चली गई। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।